सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। दोस्तों, हम सबका बचपन जो होता है वो बहुत ही रंगीन सपनों से ओत-प्रोत होता है। हम खूब सपने देखते हैं और ये सोचते हैं कि जिंदगी में जब बड़े होंगे तो वो सारे सपने अपने पूरे कर सकेंगे। लेकिन जिंदगी का उसूल है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारे सपने फीके होने लग जाते हैं। और वास्तव में ये होता है कि जब हम अपना कैरियर की स्टेज पे पहुंचते हैं और अपना कुछ काम शुरू करते हैं तो हमें ये समझ में आने लग जाता है कि बहुत सारे सपने जो हमने बचपन में देखे थे वो शायद सिर्फ सपने ही थे, वो वास्तव में हकीकत में नहीं बदल सकते हैं। और कुछ सपने तो ऐसे होते हैं जिनको हम बिल्कुल असंभव सा समझकर बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो जो भी सपना देखते हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप भी ठान लेंगे कि आपने जो भी सपने देखे, जो पहले देखे, जो आज आप देख रहे हैं, वो हर सपना आप पूरा कर सकते हैं, तो ये रियली संभव हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप कुछ नियमों को फॉलो करें। कुछ ऐसे नियम है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होते हैं। उन्हीं में से एक नियम की आज हम बात कर रहे हैं और उस नियम को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक राजा की कहानी है जिसके दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग हुआ करते थे। वो राजा स्वयं भी एक अच्छा विद्वान था और वो ये चाहता था कि जब हम लोग इस दुनिया से जाएं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट छोड़कर जाएं जो हमारी जो नॉलेज का परिणाम है वो उनको रिफ्लेक्ट कर सके। और इसलिए सभी विद्वानों से कहते हैं कि कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करो। सभी विद्वान बैठते हैं, कई दिन तक सोच विचार करते हैं और फाइनली एक छोटी सी पुस्तक के आकार में वो डॉक्यूमेंट लेकर महाराजा के पास जाते हैं। महाराजा उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, पन्ने पलटते हैं, देखते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। लेकिन फिर उन्हें एक ख्याल आता है कि इतना समय किसी के भी पास नहीं होगा कि वो इस किताब को पढ़े। और इसलिए वो अपने विद्वानों से कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ छोटा कॉन्क्रीट एक ऐसा चाहिए स्टेटमेंट की जिससे लोग जल्दी से समझ सकें, कम समय में समझ सकें। और फिर वो विद्वान जाते हैं, फिर से डिस्कशन करते हैं और कुछ समय बाद में एक पेज का एक डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं। महाराज उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भी बहुत अच्छा लिखा है आपने, इसकी बहुत अच्छी समरी बना दी है जो उस पुस्तक में लिखा था, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ पढ़ने के लिए भी अगर लोगों को समय नहीं हुआ तो हम किस फॉर्म में ये अपना मैसेज छोड़ें। और फाइनली दोस्तों, सारे विद्वान लोग अपनी स्टडी करते हैं और एक छोटा सा डॉक्यूमेंट तैयार करके लाते हैं, महाराज को देते हैं। वो उसे पढ़ते हैं और महाराज एकदम से खुश हो जाते हैं कि यही वो चीज है जो मैं चाहता था। आप जानना चाहेंगे कि उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था? सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस लिखा था दोस्तों, और वो सेंटेंस था, देयर इज नो फ्री लंच। जिंदगी में आपको मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसकी आपको प्राइस देनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो, कि देयर इज नो फ्री लंच। इसका मतलब है कि यू हैव टू पे प्राइस, और वो प्राइस आपको हमेशा एडवांस में पे करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि उसेन बोल्ट का आपने एग्जाम्पल सुना है कि उन्होंने 23 साल की उम्र में वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया था 100 मीटर की रेस 9.58 सेकंड में दौड़ने का। क्या उन्होंने अचानक से सोचा कि मैं ये करूंगा और वो ओलंपिक्स में गए और उन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया? नहीं दोस्तों, 11 साल की उम्र से उन्होंने अपने प्रयास शुरू किए थे जब वो स्कूल में थे, और उस उम्र से उन्होंने 11 साल से 23 साल तक जबरदस्त प्रैक्टिस की, हर रोज प्रैक्टिस की, बिना थके प्रैक्टिस की, घंटों प्रैक्टिस की, और उसका परिणाम था कि वो 9.58 सेकंड में दौड़कर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। उनका सपना था सबसे तेज दौड़ने का, लेकिन उस सपने को हासिल करने के लिए उन्होंने प्राइस पे की। वो प्राइस क्या थी? वो उनकी मेहनत थी जो वो कई दिन तक, कई साल तक लगातार हर रोज बिना रुके अपना अथक प्रयास करते रहे थे दोस्तों। राजस्थान में जोधपुर एक जगह है दोस्तों, और जोधपुर में एक बच्ची है। जब वो 5 साल की थी तभी से उसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए थे। और
9 साल की जब वो थी तब मैंने उसकी बातचीत सुनी थी। वो ये बता रही थी कि वो सुबह 3 बजे उठ जाती है, 3 बजे से 7 बजे तक 4 घंटे अपना जो उसका लक्ष्य है उसके लिए वो प्रैक्टिस करती है। फिर वो स्कूल जाती है, स्कूल से लौटती है, अपना होमवर्क करती है और शाम को 4 बजे से रात के 8 बजे तक फिर से जो उसका उद्देश्य है उसके लिए वो काम करती है। आज वो 12 साल की है। आप सोचिए कि 12 साल की एक बच्ची 8 घंटे अपने एक लक्ष्य को लेके, अपने एक सपने को लेके रोज प्रयास क्यों करती है। दोस्तों, वो न टीवी देखती है, न कोई अनशन खाना वगैरह खाती है, उसकी फिक्स्ड एक डाइट है जो वो खाती है, और ये सारा डिसिप्लिन उसको इस यंग एज में आ गया है। उसका लक्ष्य है दोस्तों, जो यूथ ओलंपिक्स होंगे 2024 में, 2024 में यूथ ओलंपिक्स, उसमें इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आना है ना। उसका दौड़ने का इंटरेस्ट है और उसने अपनी दौड़ में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में बहुत सारे रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी अर्न किए हैं। तो ये वो प्राइस पे कर रही है दोस्तों। वो बच्चों के साथ खेलती कूदती नहीं, वो सुबह 3 बजे उठती है और 8 घंटे रोज प्रैक्टिस करती है, उसके साथ स्कूल की पढ़ाई करती है, सब कुछ करती है, टीवी नहीं देखती। तो ये है कि जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो आपकी प्राइस भी बड़ी होती है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये जो नियम है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। आपको प्राइस पे करनी ही होगी जिंदगी में, और वो भी आपको एडवांस में पे करनी होगी। बस ये है कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि उस लक्ष्य के लिए आपको क्या प्राइस पे करनी है ना। इसको भी अपन कुछ उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि आप अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं, कम है तो उसे ज्यादा करना चाहते हैं, ज्यादा है तो उसे कम करना चाहते हैं, है ना। ज्यादातर लोग अपना वेट ज्यादा से कम करना चाहते हैं। और अगर ऐसा ही कुछ आप लक्ष्य अपना निर्धारित करते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक डायरी लीजिए, उसमें अपना लक्ष्य लिखिए और फिर ये लिखिए कि अगर इस लक्ष्य को आपको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम में हासिल करना है तो आपको उसके लिए क्या क्या काम करने होंगे। जो काम करने होंगे दोस्तों वही प्राइस है जो आपको पे करनी होगी। आपको हो सकता है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़े, है ना। आज अगर आप कंफर्टेबली आराम से किसी समय उठते हैं तो नहीं, आपको शायद 1 घंटा 2 घंटा पहले उठना पड़े, आपको दौड़ लगाने के लिए बाहर जाना पड़े, आपको जिम जाना पड़े, आपको कुछ एक्सरसाइजेज करनी पड़े, चाहे तो घर पे चाहे तो जिम में। आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना पड़े, है ना। आज आप आराम से जो कुछ भी घर में बनता है वो खाते हैं, लेकिन अगर आपको अपना वेट मैनेज करना है तो आपको कुछ फिक्स्ड चीजें ही खानी होंगी, है ना। एक गिनी हुई कुछ कैलोरीज ही आपको हर रोज लेनी होंगी। तो ये कुछ डिसिप्लिन है, यही बेसिकली प्राइस है जो आप अपने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको पे करने होंगे। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप एक जॉब कर रहे हैं लेकिन अपना इवनिंग का टाइम, स्पेयर टाइम यूज करके एक अपना खुद का एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं, तो भी आपको कुछ प्राइसेस पे करनी पड़ेंगी। और वो प्राइस क्या हो सकती है कि आपको एक बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना है, उसके लिए आपको सक्सेसफुल लोगों से मिलना जुलना होगा, उसके लिए सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़नी होंगी, उनकी स्ट्रीमिंग सुननी होगी, बिजनेस कैसे होता है ये सब सीखना होगा। और बिजनेस में एक ही एस्पेक्ट नहीं होता है। आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है तो जरूरी नहीं कि आप एक बहुत अच्छा बिजनेस अपना खड़ा कर लें। आपको फाइनेंस के बारे में सीखना होगा, आपको लोगों के बारे में सीखना होगा, लोग कैसे मोटिवेट होते हैं, कैसे काम करते हैं। और अपना सारा टाइम जो आज आप कहीं और लगा रहे हैं अपने जॉब के बाद का, वो सारा टाइम यहाँ पे लगाना होगा। और ये प्राइस है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने होंगे, परसिस्टेंट एफर्ट करने होंगे, तब जाके आप अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम पास करना है आपको, तो दोस्तों आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि कोई भी एग्जाम पास करना बहुत आसान नहीं है। अगर आप कैजुअल अप्रोच से पढ़ाई करेंगे, साथ में खेल भी रहे हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं, थोड़ी देर पढ़ लिया, तो शायद आप बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं पास कर पाए। उसके लिए भी आपको प्राइस पे करनी होगी। आपको डिसाइड करना होगा क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्या कोचिंग लेनी है, खुद को पढ़ना है,
है ना, और कितना टाइम लगाना है आपको। मिडनाइट ऑयल बर्न करना होगा, रात को पढ़ें, दिन को पढ़ें। जब आप पूरी तरीके से अपने उस एक उद्देश्य के पीछे पड़ जाएंगे और वही होगी जो प्राइस आप पे कर रहे होंगे अपने उस लक्ष्य के लिए, तब आप अपना वो एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, अगर आप ठान लें तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। ये एक बेसिक नियम है जो आज मैंने आपको बताया कि देयर इज नो फ्री लंच, यू हैव टू पे द प्राइस। आपको जो प्राइस पे करनी है वो भी एडवांस में पे करनी होगी। पहले आप पे करेंगे तब जाकर आपको वो सपना आपका पूरा होगा, तब जाके आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो एक डायरी लीजिए, उसमें अपने लक्ष्य लिखिए, अपने सपने लिखिए। हर सपने के आगे फिर आप ये लिखिए कि उनके लिए आपको क्या क्या प्राइसेस पे करनी है, और मन से तैयार हो जाइए कि आप उन प्राइसेस को पे करेंगे और अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। आप जो सोचेंगे दोस्तों वो कर पाएंगे। बस डिटर्मिनेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो तैयार हो जाइए, अपने लक्ष्य लिखिए, अपनी प्राइस पे कीजिए और बड़े बड़े सपने अपने पूरे कीजिए। लव योर लाइफ फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।